नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में जिसमें ज्योतिष से संबंधित चर्चा करते हैं। प्रियजनों, श्रावण मास स्टार्ट हो चुका है। श्रावण मास में क्या होता है और कुछ भ्रांतियां भी, उस पर भी बात करेंगे, कुछ राशियों की भी बात करेंगे और बात करेंगे कि शिवलिंग कई बार विवादों में क्यों आ जाता है। श्रावण मास जब स्टार्ट होता है उसी से स्टार्ट हो जाती है दक्षिणायन, यानी हमारे दो अयन होते हैं, एक होता है उत्तरायण, एक होता है दक्षिणायन। और इसी में आप शब्द सुनते हो देवशयनी एकादशी से कि देवता सो गए हैं, यानी कि जब देवशयनी एकादशी आती है कि देवता सो गए हैं, उनका एक अर्थ क्या होता है उस पर चर्चा करेंगे। प्रियजनों, दक्षिणायन के बाद महादेव का कार्यकाल शुरू होता है, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि देवशयनी एकादशी के बाद बहुत सारे शब्द आते हैं कि देवता सो गए हैं। इनका एक अर्थ ये होता है, ऐसे आप समझ सकते हो ताकि कंफ्यूजन ना रहे, कि देवताओं को सोने का अर्थ ये हुआ कि आप नारायण को कह सकते हैं कि इनएक्टिव हो गए, अब कार्यकाल स्टार्ट होता है महादेव का। देवता वैसे कभी सोते नहीं है, मगर इसके पीछे की जो गहराई है कभी श्लोकों के साथ फिर आपसे करेंगे बात इस पर, मगर छोटी छोटी चर्चा कि देवता सोने का अर्थ ये हुआ कि नारायण ने आगे के अब 4 मास छोड़ दिए, उसी को चातुर्मास कहते हैं। कहते हैं इसमें कुछ शुभ कृत्य नहीं किए जाते, कुछ ऐसी पूजा पाठ नहीं की जाती, मगर देवता सो गए जब कार्यकाल शुरू हुआ भगवान शंकर का, तो वो देवता नहीं, वो देवों के देव महादेव हैं, इसलिए उन्हें महादेव कहा जाता है, क्योंकि वो कभी भी इनएक्टिव नहीं होते। और यहीं से दक्षिणायन भी हमारा स्टार्ट होता है, यहीं से श्रावण मास भी स्टार्ट होता है। अब श्रावण मास क्या होता है, चंद्रमा जिस वक्त किसी ऐसे नक्षत्र में होता है कि वो उसका पहला दिन हो महीने का, यानी कि चंद्रमा अगर महीने के पहले दिन जिस नक्षत्र में आता है उस नक्षत्र के नाम से उस महीने का नाम पड़ जाता है। हमारे जितने भी वैदिक महीने हैं वो सारे नक्षत्रों के नाम पर हैं। जैसे आप श्रावण मास आ गया तो ये श्रवण नक्षत्र पर जब चंद्रमा आया वहां से उसका ये मंथ स्टार्ट हो गया, पूरा महीना श्रावण का रहेगा। इसके बाद आ जाएगा भादों का, कई आषाढ़ का निकल गया, जहां कार्तिक होता है वो कृतिका नक्षत्र से आ गया, पौष मास का पुष्य नक्षत्र से आ गया, आदि आदि जितने नक्षत्र हैं उनके नाम से ये नाम पड़ता है। ये जानकारी देनी बहुत जरूरी थी, जो पुराने लोग हैं उनको तो पता है, नई जनरेशन को कई बार चीज पता ना हो, इसलिए बताना आवश्यक होता है। अब जो श्रावण मास है ये शिव की पूजा का दिन है, और आजकल कुछ विवादित चीजें बहुत सामने को आती हैं कि स्त्रियां शिवलिंग की पूजा नहीं करते। मेरे प्रियजनों, मैं आपको एक बात बता दूं कि लिंग एक मात्र प्रतीक चिन्ह होता है, किसी की पहचान होती है कि ये पहचान है। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मैं निराकार हूं, मेरा कोई साकार रूप नहीं है। उसके प्रति उन्होंने अगर अपनी पूजा जाहिर किया है कि हम आपकी पूजा करना चाहते हैं, हे महादेव हम आपकी पूजा करना चाहते हैं, तो ईश्वर ने उन्हें पत्थर दे दिया जिसका कोई रूप प्ररूप नहीं था, वो निराकार थे। उस पत्थर को उन्होंने पूजना स्टार्ट कर दिया, वो शिवलिंग कहलाया, एक लिंग मतलब चिन्ह कहलाया। देखिए, हम काल कहते हैं, काल का अर्थ समय भी होता है। काल का अर्थ हम तब भी यूज करते हैं जब कहते हैं इसका काल आ गया, इसकी मृत्यु का समय आ गया। फिर हम कोटि से बड़ा आता है कि कितने करोड़ देवी देवता हैं, हमारे 33 करोड़ हैं कि 33 कोट हैं। देखिए, कोटि दो जगह इस्तेमाल होता है, कोटि प्रकार भी होता है, कोटि करोड़ भी होता है। इसलिए कई शब्दों के 2-2, 3-3 मीनिंग होते, चाहे वो हिंदी हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो। इसलिए इन चीजों को समझा करें। कुछ लोग किसी की बातें सुन के ना कुछ एनॉयड हो जाते हैं, पीछे हो जाते हैं। जानने का प्रयास किया करें। आज इन चर्चाओं को, इन बातों को इसलिए रखा है कि ये महीना जाने ना पाए, इस पर आप पूजा पद्धति अपनी पूरी करें। इंसान को जब मौका मिलता है, मैं अक्सर कहता हूं, वो छोड़ना नहीं चाहिए। आपको मौका इन दिनों में ही मिलता है, ऐसे महीनों में मिलता है, ऐसे त्योहारों में मिलता है, ऐसी कुछ युतियां होती हैं जिसमें मिलता है, उसको इंसान को चूकना नहीं चाहिए। इसलिए निर्विघ्नम कोई भी स्त्री है, वो मेल या फीमेल है, फीमेल वो कुंवारी है, वो शादीशुदा है, वो किसी भी हालत में है, शिव की पूजा कहीं भी मना नहीं है। ये हमारे जो समाज में बातें हैं, ये नरगल बातें हैं, ये कुछ और लोग उठाते हैं, कुछ दुराचारी लोग उठा देते हैं। इसलिए आप भयभीत मत हुआ करें। पूजा कर रहे हो, कोई बम नहीं फोड़ रहे हो, गलत हो जाएगा तो पता नहीं क्या फूट जाएगा। इसलिए ये विवादास्पद चीजों से दूर रहा करें। आप विघ्नम शिव की पूजा करें, शिवलिंग की पूजा करें। इसके रिगार्डिंग आपका अभी भी कोई क्वेश्चन रह गया हो, आप जब मर्जी मेरे को कॉल करके इसके बारे में पूछ सकते हैं।
अब जानकारी उन राशियों की जो इस वक्त शनि की ढैया से या शनि की साढ़सेती से पीड़ित हैं। दर्शकों, ध्यान देना थोड़ा सा कि श्रावण मास श्रवण नक्षत्र से चलता है और इस वक्त श्रवण नक्षत्र के ऊपर शनि भी विचरण कर रहे हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि इस वक्त में जिसके पास धन है वो भी दुखी है मन से, जिसके पास नहीं है उसने दुखी होना ही। उसके कारण बताया था कि शनि का श्रवण नक्षत्र यानी कि चंद्रमा के नक्षत्र पर भ्रमण करना, शनि का श्रवण नक्षत्र के ऊपर भ्रमण करने से मन पर बुद्धि पर पर्दा पड़ता है, काली मां छा जाती है, इंसान जो है वो दुखी रहने की कोशिश करता है। श्रवण नक्षत्र पर शनि का फल है और जो जो शनि की पीड़ाओं से दुखी हैं, जैसे मिथुन राशि वालों का ढैया चल रहा है, तुला राशि वालों का भी ढैया चल रहा है, धनु और मकर व कुंभ राशि वालों की साढ़सेती चल रही है। अगर आप चाहते हैं कि बहुत जल्दी आप इनसे फल ले लें, बहुत जल्दी निवारण हो जाए आपके दुखड़े का, तो आपको इस महीने को नहीं जाने देना है। आपको मात्र कुछ नहीं करना है। महादेव छोटी चीजों से प्रसन्न होते हैं, जिन चीजों से प्रसन्न होते हैं उन्हीं चीजों चढ़ाएं। भांग, धतूरा और बेलपत्री लेके जाएं। आपकी जो भी कष्ट है आपने अपने शब्दों से बयां करना है महादेव के मंदिर में जाकर के कि हे भगवान, ये मुझे कष्ट है, या ये मेरी साढ़सेती चल रही है, या ये मेरा ढैया चल रहा है, मुझे इससे मुक्त करें। इसके लिए शनिवार को भी अवश्य जाइएगा। श्रावण के शनिवार का भी उतना ही महत्व रखें जितना सोमवार का है। तो उससे मिथुन राशि वाले, तुला राशि वाले और धनु, मकर व कुंभ राशि वालों को शनि की पीड़ा से मुक्ति मिल जाएगी। हो सके तो भैरवनाथ जी के भी दर्शन करें, हो सके तो मां काली के भी दर्शन करें। कारण ये होता है कि जितने भी राक्षस देवी देवता हुए हैं उनके प्रिय रहे हैं महादेव, उनके डायटी रहे हैं महादेव। जब भी महादेव की या भैरव बाबा जी या महाकाली की हम पूजा करते हैं तो शनि, राहु, केतु के बुरे प्रभाव नहीं मिलते हैं, उनका इन्फ्लुएंस कम होता है। जब जब ये इन्फ्लुएंस कम होता है, इंसान की दुर्दशा सुधरती है, इंसान की दशा अच्छी होती है, वो कुछ करना चाहे तो उसको कर पाता है। कारण ये है कि उसकी जो आभा मंडल है, जो उसका ऑरा मंडल है, उसका उसके स्टार्स के साथ अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाता है। यही बताने का हमारा तात्पर्य होता है। प्रिय जनों, आपका कोई सवाल रह गया हो या आप कुंडली दिखाना चाहते हो या आपका कोई ऐसा ग्रह से आप पीड़ित हो, चाहे वो कर्ज के लिए हो, चाहे वो बीमारी से हो, चाहे किसी चीज के लिए हो, जो जो उपाय मैंने बताए हैं वे अवश्य कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें व लाइक अवश्य कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।